आज 18 फरवरी 2026। इस समय मैं खारघर में हूँ और एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जो विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनन्य भक्त हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। किसी तरह की भ्रांति न पाली जाए, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को संवारा है, जब जाकर के लोग उनको माने हैं। इन्हीं में से ये भी शख्स थे जो बॉम्बे में रहते थे और गुनाहों पे गुनाह हम लोगों ने किया। हमारी गुनाहों को गुरु महाराज ने माफ़ किया और माफ़ करके हमको सन्मार्ग पे लगाए, हमको चरित्रवान बनाए। और इन्हीं में से एक हमारे साहिब दयाल जी दास हैं। अब ये सवाल उठता है कि साहिब दयाल जी दास ये कहाँ से नाम आ गया। तो जिस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको संपर्क किया, उस समय इनकी दिनचर्या कुछ अलग थी और गुरु महाराज ने इनके ऊपर दया किया और ये कहा दयाल बनो, दयाल बनो। इनके दिमाग में वो चीज़ें घुस गई कि ये मेरे साहब हैं। जब ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के को अपना गुरु, अपना सब कुछ मान बैठे, तो इनके दिमाग में एक बात आई कि मेरे तो साहब मेरे गुरु महाराज हैं और उन्होंने दया करने की बात कही, तो मेरे दयालु हैं और मैं उनका दास हूँ। ये बात समझ में आ गई तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि मैं दयाल जी दास जी से, मैं साहब दयाल जी दास जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुछ संदेश अपने प्रेमियों को, जो हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय, सर्वसमर्थ, सदा सर्वत्र वंदनीय, परम पूज्य नामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी आवाज को सुन रहे सभी पवित्र आत्माएं, गुरु की कृपा पात्र जीव, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम उपलब्ध होते हैं जिसमें गुरु को याद करने का, चर्चा करने का और आपस में प्रेमी सत्संगियों के मिलने का, गुरु भाइयों के मिलने का अवसर प्राप्त होता है। गुरु महाराज ये कहा करते हैं कि अगर मेरा कोई नामधारी जीव आपके पास पहुंचता है तो समझ लो कि आधा मैं ही आ गया हूं। तो ये तो चूंकि उन्होंने इशारे में कह दिया आधा मैं ही आ गया हूं, लेकिन असल में जब तक वो प्रेरित नहीं करते हैं तब तक कोई कहीं जा नहीं सकता है। और उनकी प्रेरणा से जब कोई आता है तो समझो वो पूरा वही उसके रूप में, उसके अंदर होकर के आते हैं। गुरु महाराज ने करोड़ों की तादाद में नामदान दिया, देश विदेश में करोड़ों की तादाद में उनके प्रेमी जन हैं। हम लोग भी उसी में से एक हैं। कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा है, लेकिन सबका लक्ष्य, सबका आदर्श, सबका मूल गुरु महाराज जी है। उन्होंने सब पे बराबर कृपा की है। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके ऊपर उन्होंने कृपा कम की हो या किसी पे ज्यादा की हो। कृपा कम ज्यादा नहीं होती है। वो एक बात अलग है कि आप जो है, कोई चीज आपको दी जाती है तो आप उस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हालांकि वो इस्तेमाल भी गुरु की प्रेरणा से ही होगा और आप उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करोगे तो लोगों को दिखेगा कि आपके ऊपर गुरु महाराज की दया ज्यादा हो गई है। गुरु की दया कम ज्यादा नहीं होती, गुरु की दया बराबर होती है। आज सभी जितने हमारे गुरु भाई हैं
या जो इस पंथ के फॉलोअर हैं, जो इस पंथ पे किसी भी तरीके से लगे हुए हैं, गुरु के विचारों को कहीं से ग्रहण किया है, कहीं से भी ग्रहण करने की प्रयास में है, वो सभी समझ लीजिए कि पूज्य हैं। हमारा उनसे प्रेम होना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए, प्रेम ही वो रास्ता है जिससे आपको इस भवसागर से पार होने में मदद मिलेगी। प्रेम बिना रिझे नहीं, बिना प्रेम के वो गुरु रिश्ता नहीं है। उसको रिझाने का एक रास्ता प्रेम करो। तो उनका कहने का मतलब प्रेम करो तो प्रेम केवल उन्हीं से करो, ये बात नहीं है। प्रेम उनसे तो करो ही करो, लेकिन उनके जीवों से भी प्रेम करो। ये सारी कायनात, पूरी कायनात में जितने लोग हैं, जड़ चेतन जगजीव में, गोस्वामी जी ने कहा, जग जड़ चेतन जगजीव सम सकल राम मैं जान, और बंदम सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये पूरी कायनात में गुरु विराजमान है और पूरी कायनात उनके अंदर विराजमान है। राम का मतलब दशरथ पुत्र राम से नहीं है। राम का मतलब उस अनामी महाप्रभु से है, जो वो अनामी महाप्रभु है जिसके ये सब बच्चे हैं। राम भी उसी के बच्चे हैं, कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं, ब्रह्मा भी उसी के बच्चे हैं, विष्णु भी उसी के बच्चे हैं, और हम सब लोग भी उन्हीं के बच्चे हैं। और वही आकर के हमको यहाँ पे भी अपनाए कि देखो बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, लेकिन जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है। जय गुरुदेव नाम किसका? बोले प्रभु का। अब आप समझो, इसी भेद को समझो प्रेमियों, इस भेद को समझना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल खोल के कहा कि मैं वही हूँ, मैं अनामी प्रभु ही हूँ, लेकिन मर्यादा में उन्होंने इस तरीके से बात को रखी कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। जय गुरुदेव नाम किसका? बोले प्रभु का। जब मिलेंगे वही, तो इसका मतलब प्रभु है वो। जिसका नाम नहीं रहेगा, उसको आप पुकारोगे तो वो थोड़ी आपके पास आएगा। 10-20 लोग खड़े हैं और उसमें किसी को आपने बुलाया नाम लेकर के, तो वही आपके पास आएगा ना, दूसरा तो नहीं आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, लेकिन जब जय गुरुदेव बोलोगे तब मैं मिलूंगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। ये बात, इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए ये कोई दूसरे हैं या ये शरीर के हाड़ मांस के पुतले हैं। तो हमारे सभी गुरु भाइयों से, सभी इस मत से जुड़े हुए प्रेमियों से, वो कहीं से भी जुड़े हैं, अगर इसका तार उनको मिल गया है, इसकी रफ्तार उन्होंने पकड़ ली है और इस भजन में, इस ध्यान में वो लग गए हैं, तो गुरु तो उनको मिलेगा ही। अंततः गत्वा ये रास्ता वहीं पहुंचेगा। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। गुरु महाराज के वचनों को हमेशा याद करना चाहिए और उसके वचनों के मर्म को समझने की कोशिश करना चाहिए। जब तक हम उस वचन को हम समझ कब पाएंगे, उनके वचनों के मर्म को, जब हमारे अंदर उनके लिए अटूट श्रद्धा, प्रेम और विश्वास हो जाएगा, तो वो अपने आप ही उसका अर्थ आपको बता देंगे। वो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा देखो, ये हमारे गुरु महाराज का चिन्ह है। मथुरा में ये चिन्ह बना हुआ है हमारे गुरु महाराज का, और इस चिन्ह में वो बरकत बटेगी, और वो बरकत आज बट रही है कि यहाँ पे आ करके आप माथा टेकोगे, आपकी एक मुराद पूरी होगी। हाँ, बुराइयों को आपको छोड़ना होगा। आप पहले संकल्प लोगे कि भाई ये बुराई मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। तो जितनी बुराइयां हैं आपके अंदर, जो आपके जीवन के लिए हानिकारक हैं, उनका अध्ययन आप करो और साल में एक बार जाओ, उस बुराई को छोड़ो और छोड़ करके अपनी कोई एक मुराद रखो उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चा परीक्षा करके देख लो, लेकिन बार बार नहीं, फिर भजन करो। तो भजन का रास्ता भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर को भूल मत जाना, हमारे गुरु महाराज को कभी भूल मत जाना। अभी ठीक है, कुछ लोग आप उनको भ्रमित हो गए, भ्रम कहीं भी पैदा हो जाता है। रात घिर आती है तो दिखाई नहीं पड़ता है, रस्सी साफ सुझाई देता है। रास्ते में रस्सी पड़ी हुई, आप जा रहे हैं अंधेरी रात में, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद सांप है। लेकिन अगर उस भ्रम को दूर करने की आपके अंदर हिम्मत हो और आप उसके करीब पहुंच करके उसको हाथ से पकड़ के या किसी चीज से टच करके आप देखोगे तो रस्सी ही रहेगी, वो सांप नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा भ्रम हो जाता है। तो ऐसे कुछ जीवों को हम गुरु संगत में, जो हमारे गुरु प्रेमी हैं, उसमें से किसी न किसी को कुछ न कुछ इस तरीके से भ्रम पैदा हो गया। आज व्यवस्था समझिए कि थोड़ी सी वहाँ की अलग हो गई है,
वो प्रेम, वो भाव, वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं है। वो भी मौज ही गुरु महाराज का है। गुरु महाराज ने देखा कि यहाँ भी भीड़ बहुत हो गई है, तो उस भीड़ को कबीर साहब जैसा उन्होंने हटाने का रास्ता बनाया, खेला किया। वो खेला करके कहीं उन्होंने, क्योंकि ये बातें कोई अचानक तो घटना घटी नहीं है। गुरु महाराज ने इस बात को कहा था कि बच्चा, एक समय आएगा कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम लोग चाह करके भी मुझसे नहीं मिल पाओगे। लेकिन आपसे ये बात उन्होंने कह दिया, मिल नहीं पाओगे, लेकिन क्या उनका बिना मुझसे मिले उनका चैन है उनको? क्या अगर हम उनसे प्रेम करते तो वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी मार्ग से आपको अपनी उपस्थिति वो हमेशा एहसास दिलाते रहेंगे। आज देश में जो खुरेजी चल रही है, इस सब चीज़ों पे गुरु महाराज ने बहुत तरीके से बहुत पहले समझा दिया था कि देखो बच्चा, ये नेता लोग आपस में इस तरीके से करेंगे देश को कि देश की जनता इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। ये राजनीति बिनसाएगी। बदबू करने की तो अलग चीज़ है, बिनसाएगी। बिनसाना मतलब जो नहायत ही भयानक स्थिति जिसकी बन जाए। तो आज जो लोग बिना बुद्धि का काम तमाम चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले गवर्नमेंट के मेरे समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं देखता हूँ कि इतने विद्वान, इतने समझदार लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अब उसमें समझ लो कि ये चीज़ का उसमें कर देना। अभी ये नया नया एक कोई यूजीसी या क्या ऐसा कोई नया कोई सिस्टम अभी गवर्नमेंट ने लागू किया। अरे भाई, जब उसकी तुम कमेटी बनाए तो उस कमेटी में तुमको कम से कम, जब सबको डाल रहे थे तो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी कोई एक आदमी डाल देते, क्या फर्क पड़ जाता? तुम्हारा कहाँ बन बिगड़ जाती, बारिश की बूंदता भी नहीं है, बूंद बिवस बिचारी की। तो अगर 10 लोग हैं कमेटी में तो फॉरवर्ड तो एक ही आएगा, वो क्या कर लेगा? लेकिन कहने के लिए तो हो जाता है। राष्ट्रपति का भाषण अभी होता है, हमारी राष्ट्रपति, सम्मानीय राष्ट्रपति हैं, उसको वो वही भाषण सरकार का पढ़ा हुआ जो सरकार लिख के देती है वही सुनाते हैं। गुरु जी, 10 जून 1983 को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दूरदर्शी की स्थापना किया। टाट बोरे 1 करोड़ लोगों को पढ़ाया देश में, और कहा कि ये मैं देश के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता हूँ। जब देश की जनता को ज़रूरत होगी इस प्लेटफॉर्म पे चले। कहना क्या चाहते हैं दूरदर्शी टाट बोरा, जो आज भी 42 साल हो गए उनको पहने हुए, उस रास्ते को इंतजार करें, क्या कहना चाहते हैं इस पे? तो विषय ये है कि हमारे देश में इस समय अच्छे लोगों की जरूरत है, और उन अच्छे लोगों में जो गुरु महाराज ने जब दूरदर्शी बनाया था, लोगों को टाट पहनाया था, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई ये टाट जो पहन लेगा और इस टाट वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक किसी प्रकार की कोई घटना घट रही होगी तो रुक जाएगी। वो शक्तियाँ दिया उनके अंदर में जो है, और वो शक्ति उनके अंदर है, लेकिन उन्हें अपने शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। उस शक्ति के साथ में जो उसका मसाला था वो तो करना चाहिए था ना। मसाला क्या था? भजन था। भजन किया नहीं, राजनीति में सब पड़ गए। राजनीति में पढ़ने के लिए गुरु महाराज ने तो दूरदर्शी बनाई थी, ना उन्होंने टाट पहनाया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि टाट जो उतार दे उसमें भरोसा मत करना। तो हम कहाँ उसका पालन कर पा रहे हैं? हमारे अंदर वो चीज़ पालन करने की हमारी अपनी कमियां हैं। गुरु महाराज ने जो बनाया कि प्लेटफॉर्म तैयार होगा, तो वो तो तैयार होगा ही। वो आप करोगे, हम करेंगे, कोई और करेगा, आने वाली पीढ़ियों में होगा। भाई, आज़ादी की लड़ाई सैकड़ों वर्ष चली है, और सैकड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ है। तो गुरु महाराज ने अगर ये कह दिया है कि इसमें सुधार के लिए प्लेटफॉर्म तैयार मैं कर दिया हूँ, और ये प्लेटफॉर्म आगे चल करके काम करेगा, तो प्लेटफॉर्म जब बना हुआ तो गाड़ी तो आएगी उसमें ना। गाड़ी आएगी तो पैसेंजर भी आएंगे, उतरेंगे भी और चढ़ेंगे भी। वो समय तो आएगा, समय नज़दीक है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। परिवर्तन का समय बहुत तेज़ी से नज़दीक आता जा रहा है। तो गुरु महाराज इस काम को जो भी उन्होंने वचन दिया है, जो भी अपने सिरमुख से फरमा दिया है, आप उसको प्रभु की लकीर समझ करके अगर आप समझेंगे कि प्रभु का आदेश है, प्रभु ने कहा है, तब तो समझो वो आपको समझ में आएगा। और यदि आप ये समझ लो किसी संत ने कहा है, सामान्य किसी पुरुष ने कहा है, किसी महापुरुष ने कहा है, तो बात वहाँ नहीं है। गुरु महाराज सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य महापुरुष नहीं है, एक पुरुष नहीं है। गुरु महाराज तो स्वयं वही है। उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। उस धाम से ही नहीं आए, उस धाम के मालिक हैं वो। मगर उन्होंने ऐसा कहा इसलिए नहीं कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है।
घुमा फिरा के इस बात को उन्होंने जरूर बता दिया आपको कि आप ये समझ लो कि हम ही हैं और हम ही को आपको लेकर के चलना है। हम ही आपके संसार का और आपके परमात्मा का दोनों चीजों का काम मुझे करना है। तो जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, जिन्होंने गुरु वचन को पकड़ लिया उनके 84 के फंद कट ही जाएंगे। संसार तो आपके जेब में उन्होंने डाल के दे दिया है, संसार आपका आपके जेब में है। आपका संसार कहीं नहीं बिगड़ सकता है अगर गुरु पे आपका पूरा भरोसा है और पूरे भरोसे के साथ आप गुरु का स्मरण करते हैं। उनके आदेश का पालन, मुख्य आदेश, पहला आदेश है कि बच्चा सुमिरन, ध्यान और भजन, ये बिना नागा करो। इसको आपस में प्रेम करो, कोई खोजी मत रखो, किसी से किसी का बुराई मत करो, किसी की बुराई मत चाहो, किसी बुराई मत सुनो, न निंदा करो, न निंदा सुनो, न निंदा देखो, किसी का इन सब चीजों से दूर रहो। तो आपका तो 70% काम तो ऐसे उन्होंने कर दिया। 30% में आपको कह दिया कि भाई आप थोड़ा सुमिरन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा भजन कर लो। तो क्या आप समझते हो कि आपके सुमिरन ध्यान भजन करने से आपका सुमिरन ध्यान भजन बनेगा? नहीं बन सकता है। महापुरुषों ने कहा है कि साधन भजन से कछ न हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा से कोई कोई पाएगा। तो वो कोई कोई कौन है? जो ये समझ लेगा कि यही हमारे हैं और इन्हीं से मुझे होना है, जिनका दृढ़ विश्वास गुरु पे हो जाएगा, उसको उनके ऊपर कृपा सब पे है। लेकिन देखो, ये इस संसार के महाचक्र से निकलने के लिए कितना जल्दी आपको विश्वास उनके ऊपर होगा, उतना जल्दी आप निकल जाएंगे। निकलना तो है, जिसको एक बार गुरु महाराज ने पकड़ लिया या जो इस मार्ग का मार्गी हो गया, उसको देर सवेर तो इस संसार के भवचक्र से निकलना ही निकलना है। उसको अब नरकों 84 में नहीं जाना है अगर वो मार्ग से बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो गया। तो यदि मार्ग में चल रहा है तो नरम गरम करके, देर सवेर करके, 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म 5 जन्म जितना भी हो उसको मनुष्य जन्म भी मिलेगा। और मनुष्य जन्म मिलते मिलते ये बात अलग है कि जिससे अभी इस समय आपका मनुष्य जन्म है, आप एकदम हष्ट-पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था आपके पास है, घर परिवार आपका सही है। हो सकता है अगला जन्म थोड़ा इससे अच्छा भी हो जाए, इससे बुरा भी हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपका ये रास्ता मिला हुआ है, रास्ता मिलता जाएगा, लोग मिलते जाएंगे, आप मार्ग पे चलते जाएंगे और एक न एक दिन आप इस भवसागर से पार होकर के अपने निज धाम, निज घर पहुंच जाएंगे। आज ये बड़ा निवेदन किया और संजोग से मेरा आना हुआ बॉम्बे में, तो हमने कहा क्यों ना इस महान विभूति, इस प्रेमी से मिला जाए, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं तो कुछ न कुछ सीखते हैं। इनकी तो बात छोड़ो, इनके परिवार में इनके बच्चे हैं, इनकी बहू हैं, उनसे भी बहुत कुछ दुनियावी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि उनका हाव भाव, जैसे कि उनका श्रद्धा भाव, जैसे कि उनका प्रेम। ये प्रेम हिंदुस्तान के सभी प्रेमियों के घरों में रहता है, लेकिन थोड़ा सा विलक्षण, थोड़ा सा अलग हट करके गुरु महाराज की दया से और आपके सानिध्य में इन बच्चों ने संस्कार पाया, जिसकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। और बार बार जब भी बॉम्बे आऊँ, एक बार दर्शन बड़ी निवेदन किया कि थोड़ा सा संदेश प्रेमियों के लिए, जनहित में, राष्ट्रहित में आप कुछ कह दीजिए। तो मेरी निवेदन को आपने स्वीकार किया। मैं हिंदुस्तान के सभी प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस संदेश को सुने, जन जन तक इसको पहुँचावें। ये गुरु भक्ति के लिए प्रेरित बड़ा शब्द है, बहुत सारे इसमें मोती इस शब्दों में है जो संत मत के लिए और संत मत परमार्थी रास्ते पे चलने के लिए बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो मेरा निवेदन प्रार्थना ही है कि आप सभी अपने गुरु भाई का पूरा फायदा उठाइए। जैसे कि आपका एक वचन कि मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, जैसे कि टाट बोरा जिसको गुरु महाराज ने पना दिया उसको उतारना नहीं चाहिए, अगर उतारते हैं तो वो जाने, उनका काम जाने। दूसरी बात कि जो आपने एक बड़ी मज़ेदार बात बताई कि सुमिरन ध्यान भजन करना तो रोज़ चाहिए, लेकिन जिस पे कृपा गुरु महाराज की हो जाए तो कोई उस शब्द को आप सुनिएगा, उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, न मेरे पास क्षमता है बोलने की, वो समझेंगे आप उसको। और ये कहा कि कोई प्रेमी अगर आ जाए तो समझ लो कि गुरु महाराज ने कहा कि आधा गुरु महाराज आ गए, आधा बाबा जी आ गए। तो मैंने देखा है कि जब भी आपके घर कोई आता है तो इनके वो भाव नहीं रहते कि नरेंद्र सिंह आए हमारे घर,
इनका भाव, इनके बच्चों का भाव ये रहता है कि कहीं न कहीं से गुरु महाराज की दया हो गई और गुरु महाराज के रूप में ही, और यही भाव हिंदुस्तान के सभी प्रेमियों को अपने अपने घरों में, परिवारों में अगर करते हैं तो एक अच्छे संस्कार और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, और अच्छे समाज के निर्माण पे ही अच्छे राष्ट्र की निर्माण होना संभव है। सादर जय गुरुदेव। खारघर से मैं नरेंद्र सिंह, आप सभी का छोटा अनुज, गुरु भाई, सत्संगी प्रेमी। जय गुरुदेव।